हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों, आप काफी परेशान भी हो चुके होंगे जब से आपका एग्जाम सिटी सेंटर आया है और आपको पता लगा है कि आपका सेंटर है वो अपने घर से 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और वो 1500 किलोमीटर तक आपका सेंटर दिया गया है, जो कि आपके लिए वहां तक पहुंचना काफी डिफिकल्ट है। और उसके बाद 1500 किलोमीटर का ट्रेवल करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स देना आपके लिए उतना ही मुसीबत हो जाएगा जितना आपके लिए यहाँ पे अभी आप मेंटली सोच रहे होंगे। तो बच्चों, अभी आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, सारी चीजें। उसके साथ ही साथ जिन बच्चों का सेंटर बहुत दूर आया है, प्लीज बच्चों एम्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बच्चों हम देने वाले हैं। वहां से आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपने एम्स को पैसा दिया है और उसमें आपने 3 चॉइस दी थी एम्स को कि आपके स्टेट में सेंटर दिया जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अपने ही स्टेट में सेंटर नहीं दिया गया है, बल्कि बहुत दूर लगभग 1500 किलोमीटर तक सेंटर दिया गया है, जहां तक लड़कियों का पहुंच जाना। सबसे पहली बात कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम्स है वो सभी गर्ल्स स्टूडेंट देती है, और उन गर्ल्स के लिए इतनी सेफ्टी के साथ उन सेंटर पे पहुंचना, दूसरे स्टेट में जाके एंट्रेंस एग्जाम देना काफी डिफिकल्ट है उनके पेरेंट्स के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करोगे, और उसके बाद आपको एम्स को कैसे कांटेक्ट करना है वो भी हम इस वीडियो में बच्चों बताने वाले हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी हर एक प्रॉब्लम के साथ हमारी टीम, हमारे चैनल आपके साथ खड़ा रहेगा। तो आप जल्दी जल्दी अपना कमेंट्स कीजिए, उसके साथ किसका सेंटर दूर आया है और क्या करना है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, एम्स के एकेडमिक कोर्सेज पे बच्चों क्लिक कीजिए। आप जैसे एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो वहां से आप एप्लीकेशन लॉगिन से अपना एडमिट कार्ड है वो बच्चों डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यूजी कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यूजी कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे जाइएगा और जैसे जाओगे तो वहां पे व्यू डिटेल का ऑप्शन आएगा और लॉग इन टू कर लीजिएगा। चलिए हम एक बार आपको करके बताते हैं। उसी तरह से अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से या अपने पीसी से, किसी से भी आप इस तरह से लॉग इन कर सकते हो, आपका लॉग इन हो जाएगा। ओके, अब यहां से जाइए और यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक कीजिए। ओके, जैसे आप लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, या आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। वहां से आप पोर्टल को लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए हम किसी स्टूडेंट्स का बच्चों लॉगिन करते हैं, आप भी इस तरह से लॉगिन कर सकते हो। ओके, और लॉगिन करने के बाद अपना एडमिट कार्ड है बच्चों जारी कर दिया गया है और वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का सेंटर है वो बहुत दूर आया है तो वो किस तरह से एम्स से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, आपने फीस दिया है, आपने 2000 पे किया है और आप ट्रेवल में ही 8-9 हजार खर्च कर दोगे, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाना 10 दिन के अंदर टिकट मिलना बहुत मुश्किल है बच्चों इस टाइम पे। तो आपको थोड़ा सा एम्स को ईमेल करना होगा, एम्स को इन्फॉर्म करना होगा कि जिस स्टेट में आप हैं कम से कम उस स्टेट के पास आपको सेंटर दिया जाए, ताकि आप इजी तरीके से आप एंट्रेंस एग्जाम्स बच्चों दे पाए। ओके, वरना आपका एंट्रेंस एग्जाम्स बच्चों खराब हो सकता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यदि ये प्रॉब्लम आएगी तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों आपका स्कोर कम होगा, कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा। यदि आपने अच्छे से तैयारी की और फिर आपको इस तरह का सहन करना पड़े तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा। हमने जैसे लॉगिन किया है बच्चों, आप भी उस तरह से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इंटरनेट स्लो है बच्चों, और इस इंटरनेट की सहायता से आप देखो यहाँ पे एडमिट कार्ड है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। आपका एडमिट कार्ड है बच्चों यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको जैसे इस बच्चे का राजस्थान का स्टूडेंट इनका बहुत दूर सेंटर है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे राइज क्वेरी है, इस पे आप जाइएगा। ओके, इस पे जाने के बाद यहां से आपको क्या करना है, जैसे आप इस पे करोगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि आपको किसके प्रति क्वेरी है। तो वहां पे एग्जाम्स क्वेरी आएगा। ओके, अब एग्जाम्स क्वेरी पे आपको क्लिक करना है या अनदर क्वेरी, दोनों में आपको सेम चीजें लिखनी है। राइज क्वेरी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बच्चों जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पहले सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो रोल नंबर है वो आपको पुटअप करने हैं और ये आपका एप्लीकेशन नंबर है वो पुटअप करने हैं। उसके बाद आपका करंटली मतलब आपका अभी सेंटर कहाँ आया है और आप कहाँ सेंटर चाहते हैं, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बच्चों। आप जैसे मान लो इस बच्चे का जहां पे राजस्थान का है और यहाँ से राजस्थान से बहुत दूर सेंटर आया है, अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर आया है, तो आप अपने स्टेट में लाना चाहते हो तो वो सारे आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से पोस्ट कर देना। कल आपका सैटरडे रहेगा तो कल आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है बच्चों, तो यहाँ पे ये सब चीज कर सकते हो। दूसरा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए एम्स की और वहां से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ईमेल कीजिएगा। कल 10 बजे से लेके 5 बजे तक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कितने, कल 10 बजे से लेके आप 5 बजे तक कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर सारे मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे सारा कॉन्टेक्ट नंबर है वो नीचे दे रखा है, तो यहाँ पे सपोर्ट सबके लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम के लिए भी जाओगे तो यहाँ पे स्टूडेंट सारी चीजें यहाँ पे हैं और यहाँ से सारे रिसोर्स आपको मिल जाए। किसके लिए चाहिए आपको, सारी चीजें यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। एक बार हम आपको दिखाते हैं। जो बीएससी नर्सिंग का रहेगा यहाँ पे आपको
यहाँ पे यदि नहीं दे रखा हो तो आप फिर से सपोर्ट सिस्टम पे, सपोर्ट पे चले जाइए। ओके, यहाँ पे जाइए, पहला क्यों आपको वहां पे करना है। ओके, और यहाँ पे नीड मोर हेल्प है। ओके, अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा और ओटीपी भेज दीजिएगा, सेंड ओटीपी, फिर ओटीपी आएगा उसे लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ से आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या यदि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो तो यहाँ से आप जो अकेडमी कोर्सेज पे जाइए, प्रोस्पेक्ट पे आपको सभी की डिटेल मिल जाएंगी। इस पे आप जाइए अकेडमी कोर्सेज पे, और बीएससी नर्सिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जाइए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे इस पे प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आपकी सबकी डिटेल रहेगी, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीजें रहेंगी। तो वहां से भी आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो एम से, और अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो बच्चों, क्योंकि यदि आप रिक्वेस्ट नहीं डालोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। और बच्चों यदि आपका सेंटर इतना दूर है तो बच्चों आपको एग्जाम तो देना होगा। यदि आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको उस सेंटर के लिए जाने के लिए आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको वहां पे के लिए आपको एडजस्टमेंट करना होगा बच्चों, और अपना एग्जाम है वो कंप्लीट करना होगा। तो अभी आपको जल्दी से टिकट बुक कर लेना है और फिर अपने जो भी आपका एडमिट कार्ड में जो आपका आया है वहां सेंटर के आसपास पहुंचने की बच्चों कोशिश कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे सभी व्यू डिटेल पे आप जाओगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में दिए होते हैं। देखते हैं इस बार दिया है कि नहीं दिया। यदि नहीं दिया हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको जो है वो आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा और ईमेल आईडी के साथ सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे चलो एक बार सब जारी कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है कि नहीं दे रखा। देखो इसने भी यही बोल रखा है कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो राइज टू क्वेरी में डाल सकते हो। ओके, तो पहला काम आपका राइज टू क्वेरी में डालना है, तो वहां पे बच्चों डाल दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से लॉगिन करके राइज टू क्वेरी में डाल दीजिएगा और ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में हमें डाल दूंगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बच्चों आपको समझ में आ गया क्या करना है। पहले सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद जिन बच्चों का ज्यादा दूर सेंटर आया है वो एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं राइज टू क्वेरी में डाल के, कैसे डालना है वो मैंने बता दिया है। उसके साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी में दोनों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यदि हमारी फिर आवश्यकता होती तो और अधिक वीडियो हमारी मिल सकती है, उसमें कैसे हम एम से कॉन्टेक्ट करेंगे उसके लिए अलग से वीडियो मैं और प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए और आप एम से कॉन्टेक्ट कर पाए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक